देखिए, जादू एक मनोरंजन की कला है। आप इसे हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से ही देखिए। कभी भी इसे कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लें। बहुत सारी वैज्ञानिक चीज़ें हैं जिस पे हम लोग शोध करते हैं और नए-नए प्रदर्शनों को इस तरीके से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा मेंटलिज्म भी होता है, जो आजकल बहुत सारे तथाकथित बाबा लोग उस मेंटलिज्म जो मैजिक आर्ट फॉर्म है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लोगों का भविष्य बताते हैं। भूत प्रेत जिन्न जिन्नात और जादू की दुनिया, ये वो चीजें हैं जो आदिकाल से ही लोगों को उलझाती रही हैं, भरमाती रही हैं और लोग इनके इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। अगर जादू की बात करें, भूत प्रेतों की बात करें, तो इनके इर्द गिर्द बहुत सारी फिल्में बनी और बहुत सारी कहानियां भी गढ़ी गई। लेकिन ये असल में है क्या, इसको जानने के लिए हम आए हैं विश्व प्रसिद्ध जादूगर ओपी शर्मा जूनियर के पास। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जादूगर की दुनिया क्या है, ये जादू की दुनिया क्या है, ये माया जाल क्या है और किसके इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूम रही हैं। आखिर जादूगर ओपी शर्मा पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध क्यों हो रहे हैं, पूरी दुनिया में इतना छा क्यों रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं सर, इस समय आपके जादू की चर्चा, आपके शो की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और लोग समझ ये नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये है क्या, ये कौन सा आखिर माया जाल है और कई बार इंद्रजाल की बात होती है, तो आखिर ये सब चीजें हैं क्या, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, जादू ये पूर्ण रूप से एक मनोरंजन की कला है और ये विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। इसे मनोवैज्ञानिक ढंग से चमत्कृत रूप देकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और हम लोग यहाँ आपके इस पावन नगरी प्रयागराज में 6वीं बार अपना ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शो लेकर आए हैं और इस बार का आना हम लोग का 9 सालों के बाद हुआ है। यहाँ मंडपम में चंद्रलोक सिनेमा के पास हम लोग अपना ये शो कर रहे हैं 20 मार्च से और रोज़ाना 2 शो हैं, 4 बजे 7 बजे, रविवार के दिन 3 शो हैं, 1 बजे 4 बजे और 7 बजे और दर्शकों की सुविधा के लिए एडवांस बुकिंग सुबह 11 बजे से यहाँ उपलब्ध है और ऑनलाइन टिकट आप बुक माई शो डिस्ट्रिक्ट और magicianopsharma.com इन सभी प्लेटफॉर्म से आप हमारी टिकटें बुक करा सकते हैं। सर, कब तक चलने वाला है आपका ये शो? चूंकि दर्शकों की भारी डिमांड भी देखी जा रही है, काफी ज्यादा लोगों का उत्साह भी देखा जा रहा है, तो कब तक चलने वाला है ये शो? ये लगभग 1 महीने का शो है हमारा, जिसमें आज 4 दिन हो गए हैं और 26 दिन और बचे हैं। 19 अप्रैल तक हम लोग का ये शो यहाँ चलेगा और इस बार हम लोग बहुत सारे नए-नए प्रदर्शन लेकर आए हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है ड्रिल ऑफ डेथ, इसके अलावा तिलस्मी चेहरा, माइम मैजिक, द ग्रेट इल्यूजन ऑफ इंडिया, इस तरह के बहुत सारे नए-नए प्रदर्शन इस बार हम लोग लेकर आए हैं और जिन्हें दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं।
दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे कई सारी चीजें हैं, ड्रिल ऑफ डेथ है, इल्यूजन की बातें हो रही हैं। सर बहुत सारी चीजें आपने अपने शो में दिखाई हैं, लोग देख रहे हैं, काफी उत्साहित हो रहे हैं। अभी आपने एक बात कही है कि ये जो जादू है पूरी तरह से वैज्ञानिक कला है। तो सर जो बातें भूत प्रेत की होती हैं, बहुत सारी बातें और होती हैं, इनको क्या कहते हैं आप? देखिए, जादू एक मनोरंजन की कला है। आप इसे हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से ही देखिए, कभी भी इसे कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में न लें, क्योंकि जब भी आप इसे चमत्कार मानेंगे तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप जरूर ठगे जाएंगे। तो अगर आप इसको किसी भी तरह से चमत्कार मानते हैं, दैवी चीजें मानते हैं, भूत प्रेत टाइप की कुछ चीजें मानते हैं, तो आप निश्चित रूप से ठगे जाएंगे। लेकिन सर एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अभी आपने थोड़े समय पहले ही प्रेस क्लब में एक लोगों को चमत्कार जैसी कोई चीज दिखाई थी, आपने ऐसे बस किया था और शीशा टूट गया था, ग्लास टूट गई थी, वो क्या था? वो भी देखिए तकनीकी पर आधारित है। बहुत सारी वैज्ञानिक चीज़ें हैं जिस पे हम लोग शोध करते हैं और नए नए प्रदर्शनों को इस तरीके से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर शोध किया जाता है और नए नए प्रदर्शनों को प्रदर्शित किया जाता है। सर एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा, भूत प्रेत जैसी कोई चीजें होती हैं या नहीं होती, सिद्धियां होती हैं नहीं होती? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पूरी तरह से एक तरीके से लोगों को मिसगाइड करने की बातें हैं। ये जादू कला के अलग अलग क्षेत्र हैं जिसमें इल्यूजन शो भी आता है जो हम लोग करते हैं। इसके अलावा मेंटलिज्म भी होता है, जो आजकल बहुत सारे तथाकथित बाबा लोग उस मेंटलिज्म जो मैजिक आर्ट फॉर्म है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लोगों का भविष्य बताते हैं, पर्ची खोलते हैं। वो पर्ची खोलते हैं, भविष्य बताते हैं, मेंटलिज्म का खेल है ये। और कहीं ना कहीं आप सर सीधा सीधा इशारा उन लोगों पर कर रहे हैं जो पर्ची बनाने की बात करते हैं। ये देखिए, हमारा इशारा किसी तरफ नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये एक जादू कला में एक सेगमेंट है जिसको मेंटलिज्म कहते हैं। बहुत सारे हमारे देश के बड़े बड़े जादूगर हैं, जिसमें एक महिला जादूगरनी है सुहानी शाह, जिनका बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। सुहानी शाह सर, अभी जैसे मेंटलिज्म बात कर रहे थे आप, सुहानी शाह कहती हैं कि जैसे पर्चा बनाने वाले बहुत सारे बाबा हैं, ये जो पर्चा बनाते हैं ये भी टोटल मेंटलिज्म है, इसमें कोई ऐसी जादू वाली बात नहीं। यूट्यूब पे जाइए, सुहानी शाह के बहुत सारे शोज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप उनको देखिए और उनसे जो लोग दूसरे लोग करते हैं उसको कंपेयर कीजिए। सेम वही चीज़ वो भी दिखाती हैं। और भी जो मेंटलिज्म मैजिशियंस हैं हमारे देश में और विदेशों में, वो लोग भी इस तरह के प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे थे ये विशेष जो इंटरव्यू है सर का जादूगर ओपी शर्मा का, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो चीजें होती हैं मेंटलिज्म होता है और इसमें भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। जादू एक वैज्ञानिक कला है जिसके विषय में अगर ये कहा जाए कि आप भी अगर चाहें तो सीख सकते हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल इस पर आपका क्या मानना है अभी में जरूर बताइएगा, और अगर आप ये शो देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर जरूर आइएगा ताकि आप भी इस विशेष एंटरटेनमेंट शो का आनंद उठा सकें। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।